मान लिया हुआ, ठीक है भाई, कितनी पेनल्टी लगी? 10 करोड़ रुपए पेनल्टी लगी। क्या करना है? ठीक है जी, 1 करोड़ वहां दे दीजिए, 2 करोड़ हमारी एसोसिएशन को दे दीजिए, बाकी आपका सब माफ। ऐसे 16 को लॉन्च चले हुए 4 महीने हो गए, अलाउ नहीं कर रहे हैं। अब एप्पल ने किया है कि $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो करेंगे, बोलना नहीं है, $1 बिलियन पहले ट्रांसफर कर दो, फिर चाहे आप फैक्ट्री। जोड़ता क्या हूं? व्यक्ति को व्यक्ति से, व्यक्ति को समाज से, और समाज को राष्ट्र से। ऐसे नहीं जोड़ता। किस लिए जोड़ता हूं? क्यों जोड़ता हूं? क्यों जोड़ने की जरूरत पड़ गई? देश की एकता और अखंडता के लिए। यदि तुमने समाज को नहीं जोड़ा तो देश खंडित हो जाएगा। पति पत्नी सहयोगी होकर धर्मपत्नी के साथ कहते हैं, मेरा तन, मेरा मन, मेरा वचन और मेरा कर्म सब देश धर्म और संस्कृति के लिए रहेगा। ये आज उनसे निवेदन है कि वो भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। नहीं सर, हम आप ये बात, हमारे संच प्रमुख फरीदाबाद के कैलाश जी, उनसे भी निवेदन है कि वो भी स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में उनको भी अशोक जी शर्मा जी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में फरीदाबाद की इकाई करमचंद शर्मा जी से भी मेरा निवेदन है कि वो भी आए मंच पर और अपना एक बार स्थान ग्रहण करें। इस सम्मान समारोह के बीच में सबसे पहले हमारा शुरुआत कैलाश जी गायत्री मंत्र से होता है। हम सब लोग गायत्री मंत्र उंगली अंगूठा दबा के सीधे बैठना। कुर्सी का सहारा लेना है। 3 बार गायत्री मंत्र ले भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आओ सर। हमारी एनआईटी इकाई में हम सब लोग थे। दोबारा एक फरीदाबाद इकाई का गठन होगा अभी विधिवत रूप से। हम आपका अभिनंदन करते हैं यहाँ पर पधारने पर, और विशेषता से जिस बात का अभिनंदन करते हैं, जो बात बहुत प्रभावित करती है, वह बहुत सुरेंद्र जी, बहुत आदरणीय डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि वो बहुत ऊर्जा से काम करते हैं, आत्मीयता से काम करते हैं और जोड़ के रखते हैं समाज को पूरे का पूरा। इंडोनेशिया क्षेत्र में उनका अभिनंदन, बार बार गर्वित है, हम हर्षित हैं आपको अभिनंदन करके। और इसी कड़ी में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स रामायण लेकर आए हैं श्री करमचंद शर्मा जी, उसका देकर के उससे सम्मानित करेंगे पूरी की पूरी टीम। फिर दोबारा हमारा परिवार सारे के सारे आए और मैं भी बीच में खड़ा हूँ, करमचंद जी भी बीच में होंगे। आदरणीय इधर आ जाओ, बीच से में आ जाओ, आप दूर क्यों खड़े हो? आप वैसे ही 1 मिनट सर। ये इलेक्ट्रॉनिक रामायण है। और सुनिए, इंडोनेशिया पूरा का पूरा, यद्यपि वहां पर ज्यादातर संख्या मुस्लिम समाज की है, लेकिन भारतीय संस्कृति को जिस प्रकार से उन्होंने सिरमौर समझ करके स्वीकार किया हुआ है और उसका जिस प्रकार से सम्मान करते हैं, उस प्रकार से भारत में भी नहीं होता। साथियों, जितने मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरा यही मात्र एक छोटा सा संदेश और अपील है कि आप खुले मन से अपनी संस्कृति को जाने, पहचाने, स्वीकार करें, गर्व करें और विश्व के कोने कोने में उसको ले जाने की क्षमता पैदा करें। यह मेरा बहुत निवेदन है। जरूरी जितनी ताकत है अपने बच्चों को, अपने परिवार को उनके सपाटे जोरदार तालियां बजाओ। क्या बात हुई। हमारे ये शर्मा जी, आप भी सर आओ ना। ना आप हमारे, आपके बिना कैलाश जी, वो आप भी आओ सर। हाँ एक, हाँ मैं यहाँ जाता हूँ, नहीं इधर आओ इधर। ये करमचंद शर्मा जी जो हमारे क्षेत्र के पूरे एरिया में समाज सेवा करते हैं, उसके लिए इनको नमन, इनको सल्यूट।
जैन साहब 1 मिनट में बीच में आ जाओ, जैन साहब जल्दी आ जाओ दौड़ के। ब्रजेश जी और साथी एक बार ये फोटो ऐसे ही करवा लो, आके आ जाओ सारे के सारे ही एक बार करवा लो, पहले दौड़ के आ जाओ सर, आ जाओ करा लो ऐसे ही करा लो सारे, आ जाओ सब आ जाओ। जल्दी आओ दिनेश जी, 2 मिनट रुक जाओ भैया, इस तरफ आ जाएंगे। दिनेश जी इधर आ जाओ आगे। जी सर। कंधे पर रख लेते हैं। इधर आ जाओ, कुछ लोग इधर यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हाँ जी। आगे आ जाओ, पीछे मत रहो। आज इस सम्मान समारोह राजवीर सिंह जी, राजवीर सिंह जी डालो 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 डालो, राजेश गर्ग जी, अशोक जी, हमारे नेताजी, हमारे युवा नेताजी शिव वशिष्ठ जी से भी निवेदन है कि वो माला द्वारा स्वागत करें। एक बार उसको, एक बार साहिल को बुलवाना, एक बार साहिल आया हुआ है, बुला के साहिल अपने ऊपर चल दूंगी, रास्ता बना लूंगी। तो हमारी उषा बहन जी हैं, सुमन जी हैं, और 2 बहनें यहाँ विद्यमान हैं, क्योंकि परिवार तो मातृशक्तियों से ही पूरा होता है। तो हम सभी आज आदरणीय सुरेंद्र जी को सुनेंगे, उनसे आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, एक संवाद होगा, कुछ वो अपने मन के भाव आपके सामने रखेंगे। इंडोनेशिया में कैसे मतलब जीवन है, क्योंकि इंडोनेशिया में बहुत सारी बातें हैं जो भाई साहब आपको बताने वाले हैं। और ये वी हैव चेंज अवर रिलीजन नॉट अवर फोर फादर्स, हमने अपने पुरखे नहीं बदले हैं, हमारे पुरखे तो भगवान राम और कृष्ण हैं। हमने केवल पूजा पद्धति बदली है, हम केवल मस्जिद में जाने लग गए। यानी वो भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी जड़ें भी भारत में हैं। इंडिया और एशिया को मिला के इंडोनेशिया बनता है। तो भाई साहब हमारे बीच में अपने मन के भाव रखें, उनके और आपके बीच में ज्यादा समय न लेते हुए उन्हीं से मैं आग्रह। सभी को नमस्कार। आज मेरा सौभाग्य कि आप सबके बीच में मिलने का है। जो डॉक्टर साहब ने बोला, सुरेश जी ने बोला, उसके लायक मैं नहीं हूं, लेकिन जो भी बोलूंगा प्रयास कर रहा हूं थोड़ा सा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बात हुई जब हमारी की भाई मिलना चाह रहे हैं, अब समय की बद्धता के हिसाब से इधर उधर जाने के हिसाब से समय नहीं मिल रहा था। और आप सब लोगों को पता है कि नहीं, इनके परिवार में शादी है और इनको आज सुबह जाना था, फिर भी एक कार्यक्रम रखने के लिए इन्होंने स्पेशल समय निकाला और रखा अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार का महत्व मैं जानता हूं। मैं जब छुट्टियों में आता हूं, 1 हफ्ते के लिए अगर आया तो कई बार मेरा एक दोस्त बैठा है यहाँ पे, सुभाष वर्मा, आज 79 के बाद मैं पहली बार मिल रहा हूं। भिवानी का रहने वाला है, फरीदाबाद में रहता है, नहीं मिल पाता। क्यों? मैं अपने समधियों के घर जाता हूँ, भांजियों के घर जाता हूँ, तो दोस्तों का नंबर नहीं आता। दोस्त कहते हैं हम तो मिले हुए ही हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि इन्होंने कितना समय निकाला है ये करने के लिए कि परिवार को छोड़कर के हमारे परिवार से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और डॉक्टर साहब जो प्रेरणा देते हैं उसका तो कहना आप सब लोग अनुभव करते होंगे उसके। मेरा सौभाग्य है, 2.25 साल पहले आए और हमारा परिवार वहां पे प्रेरित किया। और जब वहां पर इनके साथ में डॉक्टर राजकुमार गोयल जी आए थे, उन्होंने रामायण पर जब बोलना शुरू किया तो जितने भी आदमी थे, हमारा कार्यक्रम थोड़ा सा विलंब चल रहा था, 1 घंटे तक उन्होंने कहा कि नहीं आप बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए। 10:30 बज गए। जकार्ता में 7 बजे भोजन होता है,
जहां पर भी अगर कोई डिनर होगा 7 बजे बेस्ट टाइम मानते हैं, किसी किसी जगह 8 बजे करते हैं, 10:30 बजे तक लोग बैठे रहे। डॉक्टर साहब का नंबर नहीं आ रहा था बोलने का, यहाँ से 22 आदमी गए थे, सब सम्मान कर रहे थे, एक दूसरे का बोल रहे थे। इन्होंने 2 ही लाइनें गाई थी, 2 मुखड़े, ये जो गाने का बता रहे थे, तो पूरा वो गाना गाकर उपकार फिल्म का ऐसा जोश दे दिया था, सारे आदमी खड़े रहे और 3 मिनट तक उनके वाइब्रेशंस खत्म नहीं हुए। तो मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूं, क्योंकि अब जिस देश में इन्होंने उपकार फिल्म का गाना गाकर के आया था, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इंडोनेशिया के बारे में अभी मैं आपको क्या बताऊं, आप सब लोगों ने खूब पढ़ा होगा, सुना होगा, क्योंकि अभी 26 जनवरी पे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट यहाँ पे आए थे मुख्य अतिथि के हिसाब से। उनका नाम प्रभोवो। तो बताओ, प्रभो जिसका नाम से आता है, आप समझ सकते हो कि वहां की संस्कृति कितनी हमसे मिली हुई है। हमारे यहाँ पे सबके नाम ये है, वहां पर आपको युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन, महादेव, देवी सरस्वती, द्रौपदी, हर ज्यादातर 90% लेडीज के सामने में वती और देवी लगेगा, जो आज हमारे पहले समय में लगता था, आज जो हमारे नाम से लुप्त हो चुके हैं। वहां का रिलीजियस मिनिस्टर हज करने के लिए गया, ये शायद मैंने पहले ही बताया था, उसका नाम था सूर्य धर्मा। जब वो वहां पे आया और इमिग्रेशन ऑफिसर चौंक गया, वो कहता है नहीं ये अलग है कोई। बोले नहीं, इंडोनेशिया का डेलीगेशन इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सूर्य धर्मा नाम ये नहीं हो सकता। फटाफट सब लोगों को बुलाया, उसका नाम अफजल रख दिया गया। नया पासपोर्ट बना, नब हुआ, तो उन्होंने ठीक है वो हज करके उनकी अपनी जो स्थिति थी, इंडोनेशिया में आए तो उनका नाम फिर सूर्य धर्मा था। तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि रिलीजन मिनिस्टर का नाम सूर्य धर्मा है, तो उस देश में कितनी अपनी संस्कृति है अभी भी। और वहां पर जो भाषा है वो संस्कृत से निकली हुई है, मलय लैंग्वेज है। पुत्रा, पुत्री, स्वामी, स्त्री। आज मेरी जीवन संगिनी मेरे को वो ये नहीं कहती कि ये मेरे हस्बैंड है, वो कहते हैं स्वामी है। मैं भी उनको कहता हूँ ये मेरी स्त्री है। तो इतनी संस्कृति मिलती है। जैसे बताया 16,000 आइलैंड है वहां पे, 2,000 आइलैंड इनहेबिटेंट है और बाकी तो सब खाली पड़े हैं, कुछ का नामकरण हो चुका है। तो वहां पर अपनी संस्कृति के जो बता रहे हैं कि हमारी और उनकी कितनी है। मैं वहां पे गया था 2 साल के लिए, 20 साल हो गए हैं और पता नहीं चला समय कैसे चला गया। ये तभी हो सकता है जब वहां पे अच्छे से मन लगता हो, समय का पता नहीं चलता हो, लोग मिलकर का काम करें। वहां के काम करने वाले लोग आपसे इतने जुड़ जाते हैं कि यहाँ के काम करने वाले, जैसे हमारे घर में अगर रामायण, अखंड रामायण का पाठ हो रहा है, तो वहां के सब लोग मिलकर का प्रसाद बनाते हैं और पूरी पूजा में बैठते हैं, आरती लेते हैं, प्रसाद बांटते हैं, सब करते हैं। और है वहां का मुस्लिम देश, 90% पॉपुलेशन वहां पे है, 228 करोड़ की पॉपुलेशन है वहां पे, आप देखिए। लेकिन वो ये नहीं समझते ये पूजा का काम है या क्या है। मैं क्योंकि व्यस्त रहते हैं, काम करते हैं, वो सब करते हैं, पूजा की सब तैयारी करके रख देते हैं, मैं तो दिया जलाता हूं। अब ये शुद्धता है अशुद्धता है, भगवान से क्षमा चाहता हूं, लेकिन वो व्यक्ति है, दिल के बड़े साफ है। 7 बजे जहां पे भोजन हो जाता है, सुबह हमारी काम करने, ज्यादातर इंडोनेशिया सुबह 5 बजे उठ जाता है। कोई भी आदमी ऑफिस में लेट नहीं होता, हर आदमी स्नान करने के बाद ही बाहर निकलता है। किचन में काम करने के लिए बताया ये है, और हाथ 3 बार नहाते हैं कम से कम, एक बार सुबह एक बार दोपहर में, जो घर पे रहते हैं, और 2 बार नहाना स्नान करना उनका अपना काम है। परिवार उनका अपना रहते हैं, ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं, वो उनकी एक है। और भोजन जिसको जो समय मिलता है वैसे भोजन कर लेता है। किचन उनके घर में नहीं के बराबर होती है, एक केवल स्लैब होगी, कभी ब्रेड गर्म कर लिया, थोड़ा चावल बना लिया, अपना अपना तरीका होता है। हर गली के अंदर 2 या 3 घरों में भोजन बनता है, वो वहां से खरीदते हैं, खा लेते हैं। मेरे को भूख लगी मैंने खा लिया, आपको भूख लगी आपने खा लिया, तो वो समय पर अपना भोजन करते हैं। तो स्वावलंबी भी है, सेल्फ डिपेंडेंट भी है। ये एक चीज बड़ी सीखने को मिलती है कि आपका परिवार मिला हुआ है, फिर भी आप इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे को वो नहीं करते। कितनी ये अलग चीज है, वहां पे मिलकर रहते हैं परिवार। हमारे सीरियल्स वहां पे बहुत फेमस है। महादेव सीरियल वहां पे आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई है। और हमारे यहाँ पे महाभारत के कैरेक्टर, वहां पे 7 आदमी गए थे, 5 पांडव गए थे, 2 और गए थे, उनको आने नहीं दिया। 2 साल तक उनको रखा वहीं पे, और 3 आदमियों को वहां की नागरिकता दे दी गई। और आज अगर यहाँ से अगर हमारा कोई कैरेक्टर चला जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे अर्जुन गए हैं, तो वहां पर
किसी मॉल में अगर अर्जुन चला गया, किसी को पता चल गया अर्जुन होगा, मॉल बंद हो जाता था सारे लोग उसको देखने के लिए, फिर उसको छुपा करके बंद मुंह करके कहीं निकालना पड़ता था, नहीं तो भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। इतनी संस्कृति, इतना प्यार, इतना वो मिलता है। और तो मैं आपसे वहां की जैसे बताया, करेंसी के ऊपर गणेश जी का फोटो बना हुआ है, वहां पे प्रेसिडेंट पैलेस है, उससे करीब 200 मीटर दूर उसकी रक्षा करने के लिए अर्जुन विजय रथ जो होता है, कृष्ण जी बैठे हैं, अर्जुन का रथ चला रहे हैं और अर्जुन जी रथ लेकर कर रहे हैं। तो महाभारत का वो सीन उनके प्रेसिडेंट पैलेस की रक्षा करने के लिए उन्होंने स्पेशली बनाया था, आज से करीब 30 साल पहले। ये उनकी संस्कृति है। चौराहे पे आपको अपने जाके आए आप तो बाली के अंदर, बाली तो भरा हुआ है, बाली की 90% पॉपुलेशन मुस्लिम है, हिंदू है, 10% पॉपुलेशन मिक्स है। वहां तो आपको ऐसा लगेगा, टैक्सी ड्राइवर्स अगर आपको वार्तालाप करने लग जाएं तो आपके मंत्र कम पड़ जाएंगे। वो 1 घंटे तक नॉन स्टॉप मंत्र उच्चारण कर सकता है, अलग अलग करेगा, दुर्गा पाठ अलग से करेगा, विष्णु पाठ अलग करेगा, उनके प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकते हैं। जैसे पुत्र ना बोल के वो पुत्रा बोल देते हैं, राम ने बोल के रामा बोल देते हैं, सीता को सीता बोल देते हैं। अब एन कहीं से आ गया तो आ गया वो। तो ये सब अच्छी संस्कृति है, खूब मिलजुल कर रहते हैं, हम लोगों की खूब सम्मान करते हैं वो लोग। कभी कभी प्रभाव आ जाता है मिडल ईस्ट का और सब करके, तो वो लोग भ्रमित करते हैं। वो अब आपको बचा के रखना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, ऊपर से कुछ करो। अब उनको सर ढकने के लिए बोल रहा है, बोलते हैं भाई आज हम भी जैसे गुरुद्वारे में जाते हैं तो अपना सर ढक लेते हैं, वो लोग अपने बोलते हैं भाई महिलाओं को जाना है तो सर ढक के जाओ, तो काम करने वाली सब कुछ कहते हैं, ठीक है हम कर रहे हैं। बाद में हमारा दिल तो वही है। दिलरोज साहब ने कहा पद्धति नहीं बदली है, उनके अपने डीएनए, प्रेसिडेंट ने यहाँ पे आकर के बोला था कि मैं आने से पहले डीएनए करा था। प्रेसिडेंट का मेडिकल चेकअप होता है तो उसके डीएनए निकाल दे, तो उसके डीएनए में भारत मूलवासी लिखा हुआ है, वो इंडोनेशिया मूलवासी नहीं है। तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊं, वहां की जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसका नाम है ITB, इंडोनेशियन टेक्नोलॉजी बांडुंग, और उसका जो एम्बलम है वो गणेश जी है। तो आप समझ लीजिए कोई भी पेपर उनका बनता है, लेटर हेड उनका बनता है, कोई डिग्री मिलती है, कोई सर्टिफिकेट मिलता है, गणेश जी का फोटो है, क्योंकि वो बुद्धि के देवता है। तो देवी देवता सब मानते हैं। वहां के अगर 4 साल के बच्चे, 4th क्लास के बच्चे को खड़ा कर दोगे, मुझे नहीं लगता कि रामायण महाभारत में कुछ एक महापुरुषों को छोड़ दीजिए, आम व्यक्ति के उनसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि उनको स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो वो जो कथा बताते हैं, वो जो वर्ण संस्कार बताते हैं, तो उनको ये नहीं कि वर्ण संस्कार जो हमारे यहाँ पे दलितों को कर दिया, नहीं, वो वर्ण संस्कार समझते हैं कि कार्य के हिसाब से कैसे है। तो रामायण महाभारत की वहां पे कलाएं होती है, लीलाएं होती है, और रामलीला जैसे अपने बोलते हैं, वहां पर करीब करीब 67 साल से नॉन स्टॉप रामलीला का जोक जकार्ता करके है। 6 महीने इंडोर होती है, 6 महीने आउटडोर होती है। इंडोनेशिया में 6 से 8 महीने तक बारिश होती है, एकदम हरियाली है वहां पे, धूल मिट्टी नहीं है क्योंकि रोज बारिश हो जाती है, और उपजाऊ जमीन इतनी है क्योंकि वॉल्केनिक जमीन है। तो कहते हैं हमारे पिताजी जब गए तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे लोहा भी कर दो तो वो भी कई गुना बन जाएगा। जब हमारे माँ पिताजी बैंकॉक आते, मेरे बड़े भाई साहब वहां रहते हैं, बट वो इंडोनेशिया नहीं आने चाहते थे। क्यों? वो मुस्लिम देश है। उन्होंने भिवानी में देखा था कि वो किस पद्धति से रहते हैं, कितने गंदे या कैसा अपना रखते हैं। तभी हमने कहा कि भाई आप जब आओगे तो हम उसको काम से हटा देंगे। बोले अच्छा ठीक है हम आ जाते हैं। आ गए, हमें ध्यान नहीं रहा, और पिताजी पहुंचे, भोजन कराया, ये सब किया सब। अगले दिन पूछते हैं ये काम करने वाली कहाँ से है? ये बहुत अच्छी है। दिन में भी मैंने देखा नहाई थी, रात को भी नहाई है, सुबह भी नहा करके भी आई है, चाय पिलाई है उसने, और चाय देते हैं तो यूं बैठ करके देते हैं। तो मतलब इतना सम्मान करते हैं। हमने कहा हम तो भूल गए, आपने कहा था आने से पहले इनको निकाल देना, ये तो वही है। बोले नहीं नहीं, ये कहाँ के मुस्लिम, ये तो हमारे से भी ज्यादा साफ है। तो आपकी इतनी खुशी होती है, आप देखिए ये सब करें। तो और मैं आपको क्या बताऊं, मुझे बहुत खुशी है। मैं बोलने में बहुत कम हूं, आप सब लोग बड़े मतलब विद्वान हो, और ये मेरा सौभाग्य है कि वहां पर हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, और आप सब लोग के आशीर्वाद से और प्रेम से। और मैं इस लायक नहीं हूं जो आज मेरे को इतना सम्मान दिया, बट फिर भी आप लोगों का प्यार देख करके बहुत बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मन था जब कुंभ का हुआ था कि भी कुंभ का मेला है, तो मैंने बोल दिया था इस बार कुंभ के मेले में जाएंगे, और हमारा परिवार, ननिहाल का परिवार, भाई बहनों का परिवार है, एक बस करके जाएंगे। बस समय की बद्धता ऐसी हुई
हमारी कोई काम आ गया जिसकी वजह से मैं तिथि निश्चित नहीं कर पा रहा था। तो अचानक मेरा प्रोग्राम बना। मैं 23 तारीख रात को यहाँ पे 10 बजे 11 बजे पहुंचा हूँ, 2 बजे घर पहुंचे। उसके बाद में अगले दिन सुबह हम चले गए कुंभ के, 24 और 25 को कुंभ के दर्शन करके आए। तो ये हमारी मनोकामना थी। मैं, मेरी जीवन संगनी, मेरा साली और उसके हस्बैंड, हम 4 लोगों ने किया। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। मैं कहता हूँ जीवन में अगर मैंने नहीं गया होता तो जीवन पूर्ण नहीं होता। इतना मेरे को अच्छा लगा। तो वो वहां पे मैं आपको बताऊं, हमारी जो जीवन संगनी है वो कम चलती है, थोड़ा जो भी उनका स्वभाव की वजह समझ लीजिए। एक दिन में वो 18 किलोमीटर चली। आप समझते हैं? तो कोई आदमी जो कहता है कि वो 800 मीटर नहीं चलती, 18 किलोमीटर चली और उनके अंदर एनर्जी आज भी उतनी है। ये वहां का जोश है। और वहां पर इतना अच्छा अरेंजमेंट है, आप सब लोगों को क्या बताऊं, क्योंकि यहीं पे हैं, सब गए हुए भी होंगे। अरेंजमेंट वहां का देखिए, सुविधाएं देखिए, और सबसे बड़ी बात है मिलते जुलते लोगों से। किससे पूछो कि कितनी दूर है संगम, कहते वो सामने ही है। संगम था 4 किलोमीटर दूर और सब बोलते बिल्कुल पास में है भाई साहब, बिल्कुल पास में है। तो चलते रहे। वो चलने में थोड़ा ही, माता जी देखो ना, ये तो इनसे भी ज्यादा बूढ़ी जा रही है। कोई आदमी बच्चों को लेकर जा रहा है, सामान रख के जा रहा है। तो वहां जो जोश मिला, आने के बाद में मेरे से कई आदमियों ने पूछा वहां जाना चाहिए नहीं चाहिए। मैं कहा बिना सोचे समझे जाना चाहिए। आप जितना पूछोगे, जितना करोगे, जो आप देख रहे हो टीवी पे वो वहां पे नहीं है, और जो वहां पे है वो टीवी पे नहीं दिखाई दे रहा। कहने का मतलब है कि वहां पर जो भाव है, वहां पर जो जोश है, वहां पे जो संस्कृति है हमारी। मेरे को समय कम मिला, नहीं तो मैं साधु महाराज के आश्रम में जाता। उनके जो शिविर बने हुए उनमें उनको सुनने का सौभाग्य नहीं मिला क्योंकि समय कम था। और लेकिन कोई बेझिझक जाइए, गंगा में जैसे स्नान किया उसके बाद में आदमी भूल जाता है कि विश्व में कुछ और भी चीज है, थकान भी कोई चीज है, कि हमारे दुख दर्द भी कोई चीज है। इतना आनंद है। पानी हम लेकर आए वहां पर, तो नहाने वाला पानी हर आदमी कहते कहां से है। मैंने कहा कि भाई, बोले नहीं, इतना अरेंजमेंट है कि एक भी आदमी आप इस हाइट से नीचे जा नहीं सकते। सारा बांध रखा है। कितने किलोमीटर में? संगम स्नान 5 किलोमीटर एरिया के अंदर है। कोई बोले कि उस पर्टिकुलर स्पॉट पे जाना है, ये सब भ्रम है, बट इससे ज्यादा में जाने नहीं देते। अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। हमने वहीं से अपनी बोतल भर ली। एक बोतल लगा, देखा गया। वो बोतल का पानी मैं लेके आया हूं, मेरी जेब में मैं रखता हूं। ये देखिए, ये वो पानी है। इतना ट्रांसपेरेंट पानी है कि, और वहां से उठाओगे तो आपको लगेगा कि ऐसा है। और मैं इसको, अगर इफ यू डोंट माइंड, मैं सबको गंगा स्नान नहीं करा दिया ये सब। हाँ करिए ना। मैं तो, मेरा अपनी अपनी श्रद्धा है कि भाई जो भी होती है हम। राजकुमार जी और कुलदीप जी, हमारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो सेक्टर 10 की है, उनसे निवेदन है कि एक अपना बुग्गा पशुचे और राजेश जी आए और बुग्गा दे। रेजिडेंट वेल्थ कमल जी, बेटियों को जोड़े अपने। बस इतना ही कहूंगा कि आप यदि जीवित हैं, ऊर्जावान हैं, तो अपने देश की रक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक समरसता, विदा करिए छोटी ऊंच नीच की भावना को, विदा करिए लिंग के भेद को, औरत और आदमी के भेद में, गरीब और अमीर के भेद को छोड़िए। राष्ट्र को जागृत करिए, राष्ट्र का साहस जागृत करिए, शौर्य जागृत करिए, पुरुषार्थ जागृत करिए, ऊर्जा भरिए, स्वयं में ऊर्जा भरिए। आप जहां भी काम करते हो, जिस भी अवस्था में काम करते हो, इतना काम करिए, इतना काम करिए कि वो लिखा जाए कि उन्होंने काम किया। और वही राष्ट्र की सेवा है, वही धर्म की सेवा है, वही संस्कृति की सेवा है। जब भी काम करें, जब भी काम करें, यदि कोई बाहर से व्यक्ति आपका धर्म के बारे में पूछ ले, आपकी संस्कृति के बारे में पूछ ले, अरे अपने कपड़े तक उतार के भी उसकी सेवा करने के लिए तैयारी रखना, ताकि वो दूर दूर तक आपकी संस्कृति के बारे में कहे कि वो व्यक्ति उस देश के नागरिक। लीजिए प्रेरणा जापान के लोगों से,
लीजिए प्रेरणा इजराइल के लोगों से। यदि वो उसके समक्ष ये कह दे तेरा देश ऐसा है, हिंदू ऐसा है, तो वो प्रत्येक वस्तु को जाकर के कहेंगे भाई साहब कोई गलती हुई तो हम ठीक कर लेते हैं। ऐसा भाव, ऐसी मनोदशा। लेकिन मजबूत बनिए, पुरुषार्थी बनिए, साहसी बनिए, पराक्रमी बनिए। एक ही गीता में बस बात कही थी भगवान कृष्ण ने कि मैं जो मेरी सुबह से शाम तक पूजा करता उसको स्वीकार करूं ना करूं, लेकिन जो कर्म की पूजा करता है, निष्कर्म कर्म करता है और करके सारा कुछ मुझे दे देता है, मैं उसको स्वीकार करता हूं, उसी को अंगीकार करता हूं। इस भावना से काम करें। इस सदी में हम काम कर रहे हैं, आपका देश भारत माता हम सबसे मांगती है, और इतना मांगती है कि तन रहे या ना रहे, ये धन रहे या ना रहे, ये मन रहे या ना रहे, मेरा देश रहना चाहिए, मेरी संस्कृति रहनी चाहिए, ये परिवेश रहना चाहिए। इस प्रकार से कार्य करने की आवश्यकता है। और हमारे आधार प्रकाश स्तंभ हैं डॉक्टर जी। डॉक्टर जी का आदेश हुआ था कि सुरेंद्र जी बहुत काम करते हैं। डेमोक्रेसी है, इलेक्शन होते हैं, सब कुछ है। अब मेरा और इनका चल रहा है, हम दोनों खड़े हैं। मेरे वोट आ गए 50.5, इनके 39.5। अब इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया, मैं प्रेसिडेंट बन गया, ये कुछ नहीं बने, बाद में होता है। तो जो अभी प्रेसिडेंट आए थे, इससे पहले वाले इलेक्शन में वो 2 बार हार चुके हैं, और उससे पहले 2 बार और हार चुके। 20 साल से वो हारते हुए आ रहे थे। जब पिछली बार हारे 2019 के अंदर, 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बनता है। एक प्रेसिडेंट को 2 ही टर्म मिलती है, 10 साल, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो जोकोविच बहुत यंग है एकदम, बट फिर भी उनको हटना पड़ा। इनको हराया था, प्रभुओं को हराया था, और प्रभुओं हार गया। हारने के बाद वो कहता है, ओपनली स्टेटमेंट दे रहा, 20 साल से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, मेरा सारा पैसा खर्च हो गया, मेरे सारे कार्यकर्ता है उनके वो बैंकरप्ट हो गए, तो उनको मैं कैसे कंपनसेट करूं। प्रेसिडेंट से हर रोज पूछता था, वो डेमोन्स्ट्रेशन करने लग गया। प्रेसिडेंट ने कहा कि तुम अगर ये चाहते हो कि भी तुम कह रहे हो मैं भी 49% का रिप्रेजेंटेटिव वो बन गए, और 5 साल तक वो डिफेंस मिनिस्टर रहे। ये वहां की दूसरी पार्टी और थे जिनके कुछ था ऐसा ना। तो आप समझिए 87% जो आदमियों ने इलेक्शन लड़ा था, 87% एक तरफ थे, वो होकर के गवर्नमेंट चला रहे थे। अपोजिशन पार्टी के इलेक्शन अलग अलग लड़ा। अभी जो पार्टी हुई है उसके अंदर जो प्रभाव था, उसको जो वोट मिले उसमें अभी तक 82% तो मिल गए हैं, 8% और मिलने वाले, तो 90% आदमी मिलकर के गवर्नमेंट चलाएंगे। हम हार गए थे, बल्कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी डिसीजन होगी उसमें आपका काम करेंगे, तो 90% जीतने वाले की, 80% जीतने वाले की, 20% बाकी सबकी भी बात मानी जाती है। ये कहेंगे ये काम करा दो, ये काम करा दो, तो कहते हैं हर रोज लड़ाई झगड़ा, मिलना जुलना, पार्लियामेंट ना चलाना, इसकी बजाय मिलकर का काम करते हैं। ये पॉलिटिकल से भाई काम करना है, मिलके करेंगे, खाएंगे मिलके खाएंगे। करप्शन इंडोनेशिया में खूब है, लेकिन वो करप्शन जो है वे ऑफ लाइफ है। वहां पर मैं कहता हूं करप्शन महसूस नहीं होती। हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम किया है, पर्सनल लाइफ में भी काम किया है, वहां पे आपको करप्शन महसूस नहीं होती। और एक बार मान लीजिए आपने लाइसेंस बनाने के लिए पैसा दे दिया 1000 रुपया, तो आपको वो काम पक्का होगा। और पैसा कब दिया जाता है? काम होने के बाद, नंबर 1। और अगर पहले पैसा दे दिया और काम नहीं हुआ तो वो पैसा आपका धन्यवाद सहित वापिस दे देगा। गवर्नमेंट ऑफिसर में मान लीजिए कोई आपका टैक्स का कोई चीज, आपके हिसाब से ये काम था, आपने कर दिया, आपके हिसाब से आप सही हो, लेकिन वो गलती हो गई थी और मान लिया हुआ, ठीक है भाई, कितनी पेनल्टी लगी? 10 करोड़ रुपए पेनल्टी लगी। क्या करना है? ठीक है जी, 1 करोड़ वहां दे दीजिए, 2 करोड़ हमारी एसोसिएशन को दे दीजिए, बाकी आपका सब माफ। ऐसे तरुण गांधी। हाँ हाँ जी। कंपनी के साथ जुड़ा हूं, मेरा नमस्कार। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जैसे हमारी इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप जॉब में जाते हैं, एजुकेशन में कहीं जाते हैं, तो वहाँ पे रिजर्वेशन होती है, कोटा होता है, SC ST का, OBC में, तो ऐसा क्या वहाँ पे भी होता है? कोई भी कास्ट नहीं है, कोई भी प्रोविंस की नहीं है। अब भारत को देखते देखते इस सब की डिमांड बढ़ रही है। वहां पे सबसे पहली एक अच्छी चीज हुई है कि मेड इन इंडोनेशिया होना चाहिए 40%। ये गवर्नमेंट की कंडीशन लग रही है। आईफोन 16 अभी लॉन्च हुआ है, आईफोन 16, तो उन्होंने 1 साल पहले कह दिया था कि आप यहाँ पे अपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग करो तब हम करेंगे।
आईफोन 16 को लॉन्च हुए हुए 4 महीने हो गए हैं, अलाउ नहीं कर रहे हैं। अब एप्पल ने किया है कि $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो करेंगे, बोलना नहीं है, $1 बिलियन पहले ट्रांसफर कर दो, फिर चाहे आप फैक्ट्री 1 साल में लगाना या काम करना तब करेंगे। तो ये भारत से प्रेरित हो रहे हैं। वहां पर पूरे टैक्स का जो सिस्टम है वो भारत से ले रहे हैं। इंडोनेशिया 90% चाइना से इन्फ्लुएंस है। क्यों? इंडोनेशिया के अंदर चाइनीज ओरिजिन के व्यक्ति आ गए थे। 3% पॉपुलेशन चाइनीज ओरिजिन की है, बट वो 90% बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। बहुत स्मार्ट आदमी होते हैं, रिस्क टेकिंग होती है उनकी बहुत ज्यादा। और जो भी उनकी क्वालिटी, वहां पर सर्वाइवल नहीं था उनका, छोड़ के आए थे 4 जनरेशन पहले। कोई बोट से आया था, कोई चल के आया था, कोई कैसे ही आया था। तो वो लोग कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो चाइना की फिलोसफी ना लेकर के, कंट्रोल उनका है, बिजनेस उनको जाता है। बुलेट ट्रेन चाइना की आई है, रोड कंस्ट्रक्शन सब उनका हो रहा है, लेकिन नीति वो भारत की फॉलो करना चाहते हैं। तो अपना जो ये आयुष्मान कार्ड है, वहां पर हेल्थ कार्ड बनता है, यहाँ पे फैमिली कार्ड है, वहां पे फैमिली कार्ड बना है। हमारे यहाँ पे डायरेक्ट जब पेमेंट जाने लग गया कोर्स में, तो उनके भी ये हो गया कि वो पहले एक मतलब मिनिस्टर को दे देते थे फंड, भाई ये आपको जो है $1 बिलियन दे दिया ये इस चीज के लिए, वही 15 पैसे पहुंचता था। लेकिन अब वो है 100% पहुंचता है मेडिकल में, इसमें सब चीजों में। तो धीरे धीरे करके वो फॉलो कर रहे हैं इन सब चीजों का अंदर। आपका प्रश्न जो था, मतलब ये फिर थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाएगा। नहीं, तो वहां पर जो है अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी रिजर्वेशन एरिया वाइज भी होनी चाहिए। अभी तक गवर्नमेंट ने उस बात को नहीं माना है। लेकिन मेरा जहाँ तक ओपिनियन है, रिजर्वेशन हमारी एक मेरिट नहीं है, डीमेरिट है। बिल्कुल, तो वो डीमेरिट भी अडॉप्ट कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं वो, उनको उन्होंने बताया ना, मना कर रहे हैं वो कि भाई वो उसको हम नहीं लेंगे। वहां पर एरिया जो है वहां पे एरिया वाइज बोल रहे हैं कि बस मान लीजिए गुड़गांव है, तो गुड़गांव में अगर कोई रहेगा तो उसको गुड़गांव वाले को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। 10 नौकरी है तो 5 गुड़गांव वाले को मिलनी चाहिए। वहां पे ये डिमांड हो रही है। वो कहते हैं कि भाई ये कैसा पता। अच्छा, इंडोनेशिया में एक और सा सिस्टम है। मान लीजिए मैं भिवानी छोड़कर गुड़गांव आया हूं, तो वहां से भिवानी से जब निकलूंगा तो मेरे को ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अपने बच्चों का, और यहां आऊंगा पहले बच्चों का एडमिशन गुड़गांव में होगा, तब मैं वहां से आ सकता हूं। वरना बच्चों का आ गया, किसी स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। जब तक एडमिशन पहले नहीं हो जाएगा कि मैं ट्रांसफर होने वाला हूं और मेरे को वो होगा, तो स्कूल में एडमिशन करके फिर आदमी वहां से रिलीव होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्कूल में जाकर के अपने बच्चे का एडमिशन करा लो, नहीं। प्राइवेट स्कूल को छोड़ दो, गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूं। तो ये जो कुरीति वाली बात है वहां पे नहीं कर रहे हैं, नहीं दे रहे इस चीज को, वो डिस्करेज कर रहे हैं इसको। इंडिया से अगर सबसे सारे देश रहता है, अगर वोट ना करें तो वहां पर भी नोटा है जैसे, तो अगर वोट नहीं दिया आपने तो वहां पे पहले क्या करते थे, पहले तो कंपलसरी था कि वोट डालना जरूरी है, और वोट डालने के लिए छुट्टी नहीं होती थी वहां पे। आप अपने कार्यस्थल का पास में आपको 100 मीटर चलना पड़ता था। अभी वो जो है 200 मीटर चलना पड़ता है। 200 मीटर से ज्यादा बूथ नहीं होता वहां पे। आप देखिए कितनी बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे सुरक्षा खूब है और लोग आपस में मिलकर सुरक्षा करते हैं। जैसे जो इस गली का मुखिया हो गया, वो कहता है मेरी जिम्मेवारी है यहाँ की सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए, और सब लोग मिल जाते हैं। तो वो आपने कहा कि वो वहां पे करते हैं, तो वहां पर आप समझ लीजिए कि स्थिति समय कौन है लोगों का इनिशिएटिव खुद का है, तो जिसकी वजह से ये सब चीजें नहीं आती। राष्ट्रीयता खूब कूट के भरी हुई है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो करते हैं। और हर आदमी का सम्मान बहुत है वहां पर, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं है। आज एक आदमी मैनेजर का काम कर रहा है, कल वो क्लर्क का काम करेगा, परसों वो झाड़ू लगा रहा होगा। कई बार देखा है, एक आदमी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ गया था, उसने इमीडिएटली नौकरी छोड़ी और उसी के बगल के ऑफिस में वो केवल सफाई का काम करने लग गया। जब उसने कहा कि तुम क्यों कर रहे हो, बोले ये मेरे इज्जत का काम है, तुमने मेरी बेइज्जती की है तो इसलिए मैंने नौकरी छोड़ी है। इतना सम्मान, मान लीजिए वो 2 लाख की तनख्वाह छोड़ करके 50,000 की तनख्वाह पे आ रहा है और उसका काम था केवल सफाई करना। तो ये वहां पर छोटा बड़ा किसी भी काम को, काम करने वाली जो महिला होती है आपके यहाँ पे या वाहन चालक होता है, जरा सी आपने उसकी आत्मा को अगर ठेस पहुंचा दी, 1 मिनट छोड़ेगा। आपको सड़क के ऊपर बाई चांस को ऐसा होगा तो वो गाड़ी छोड़ेगा, सम्मान से बात करेगा, मैं बड़ा आहित हुआ हूं, अब आपकी चाबी संभालिए, मैं जा रहा हूं। इतना भी है, गुरु सम्मान इतना है।
लेकिन ये दूसरी तरफ मैं बताऊं, हमारे यहाँ पे काम करने वाली एक महिला 18 साल काम किया, वाहन चालक बदली नहीं हुआ 22 साल तक, इतने भी लोयल आदमी भी है, लेकिन सम्मान आपको है। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में बैठे हैं, किसी को बुलाया, सबसे पहले वो बैठेगा फिर बात करेगा। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि बैठेगा तभी बैठेगा, नहीं, ऐसा नहीं। तो हर व्यक्ति के वहां पे स्वाभिमान बहुत है। तो जो देशभक्ति की बात कर रहे हो, देशभक्ति है उन लोगों का अंदर भी। जो त्रिवेणी संगम का जल है उसका स्नान करवाया गया है, छींटा स्नान। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें प्रयागराज नहीं जाना, यही हमारा स्नान। ये 144 वर्ष के उपरांत ऐसा पुनीत अवसर हमारे जीवन में आया है। विचार करके देखिए कि क्या मैं अगले कुंभ में जा सकूंगा, संभव है या नहीं है। तो भाई साहब इंडोनेशिया से चल के भारत में लैंड करते हैं और सीधे जाकर कुंभ में डुबकी लगाने के बाद बाकी काम करते हैं। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी प्रेरणा है कि वो इतना दूर से चल करके, और हम फरीदाबाद में रह करके, हम में से कौन कौन अभी कर आए हैं स्नान, कोई ऐसे हैं एक हफ्ते का दो। तो हम सबको भी अभी देखिए आज 3 तारीख है, 23 दिन हमारे पास सभी हैं। प्रयास करेंगे हम सभी, क्योंकि 10 तारीख को एक हमारे मेजर राजकिशोर जी यहाँ बैठे हैं, हमारी केंद्रीय टोली के प्रमुख हैं। इनके नेतृत्व में एक यात्रा जा रही है यहाँ से आगरा, कानपुर होते हुए औरैया, फतेहपुर और वहां से प्रयागराज। तो प्रातःकाल 4 बजे 10 तारीख को एक यात्रा चलेगी, जिसमें अपने अपने वाहन लेकर के लोग चलने वाले। तो मेरा निवेदन है मेजर राजकिशोर जी से यात्रा की जानकारी भी दें और अपने मन की बात भी जो कहना चाहेंगे। राजकिशोर जी सेना से हैं। हम राजकिशोर जी हमारे मेजर हैं और बहुत अच्छा कार्य करते हैं हमारे परिवार में, सम्मानित सम्मान। सर ने तो ज्यादा ही मुझे श्रेय दे दिया, सारा इन्हीं का आशीर्वाद है और इन्हीं का मार्गदर्शन है। मैं तो बस एक मतलब सर के तरह से जो होलिस्टिक विजन है उसको इम्प्लीमेंट करने में अपनी छोटी सी भूमिका निभा रहा हूँ। जी जी। और सर का ये श्रीमान सुरेंद्र जी डॉक्टर साहब का ये मतलब विचार था कि हम लोग कुंभ यात्रा में जाएं, और फिर मेरा भी कुछ अभी 2 तारीख तक कुछ एंगेजमेंट था और फ्री हुआ, तो मैंने कहा सर से रिक्वेस्ट किया कि सर प्लान बना सकते हैं। तो फाइनली 10 तारीख से लेकर के 13 तारीख का सर ने समय निकाला। तो तकरीबन अभी तक 26 कार्यकर्ता तैयार हुए पूरे मतलब दिल्ली एनसीआर से, आसपास के इलाके से। कुछ केंद्रीय टोली के हैं, कुछ प्रकोष्ठ के हैं, कुछ संच प्रमुख हैं, और जो खासतौर पर संगठन के काम में सर के साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर चले हैं हर परिस्थिति में। तो सर ने उन लोगों को मतलब सबसे पहले बताया, तो तैयार हुए उन्हीं सर के ही मतलब सारे दिशा निर्देशन में हम लोगों ने प्लान किया है। और 10 तारीख के सुबह 4 बजे हम लोग निकलना चाह रहे हैं केंद्र से। आर.के. पुरम में सर का जो कार्यालय है वहीं से निकलेंगे, और 10 तारीख के रात को तकरीबन शाम के समय 6 बजे तक हम लोग 5-6 के लगभग प्रयागराज में पहुंच जाएंगे, और फिर रात्रि को विश्राम वहीं करेंगे। अगले दिन सुबह से हम लोगों की पूरी कार्रवाई वहां यात्रा की शुरू होगी। वहां सर ने ही सर के मतलब सपोर्ट से हमें वहां आश्रय का भी, रुकने का भी इंतजाम हो गया है बड़े रिजनेबल रेट पर। और फिर 13 तारीख को सुबह हम लोग फिर दोबारा कोशिश करेंगे स्नान करके और वापस अर्ली मॉर्निंग में निकल आए दिल्ली के लिए। जो लोग वहां रुकना चाहेंगे वो 1-2 दिन और रुक सकते हैं, ये है। जी जी। अगर कोई रुकना चाहे एडिशनल मतलब नहीं है, एरिया एक्सप्लोर करना चाहे आसपास का कोई धर्म स्थल, तो वो लोग, लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पर करेंगे। हम लोग तो वापस 13 को वापस आ जाएंगे। जी, बस यही प्लान है। और बाकी कोई और क्वेरी हो आप लोगों का कुंभ यात्रा में, जो उत्सुक हो जाने के लिए, तो बता सकते हैं और हम लोग साथ चल सकते हैं इस यात्रा में। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, बस श्रद्धा होनी चाहिए जी। और कम से कम सामान लेकर जाइए, खाने पीने की 0 चीज लेकर जाइए,
मैं आपको बता दूं, हम 4 व्यक्ति थे, हमारे केवल 90 रुपए लगे। वो भी हमने चाय पीने के लिए, पानी पीने के लिए लिया, वरना वो भी नहीं ले रहे थे। वो कहीं दान पत्र नहीं मिला हमको कि जहां पे कोई पैसे दे दें। आपने सबने ये अडानी और इसका नाम सुना होगा, इस्कॉन का, 1.25 लाख 1 लाख आदमी वहां पर भोजन कर रहे हैं। लेकिन उदासीन कलानौर का एक आश्रम है, 3 लाख व्यक्ति वहां पे भोजन कर रहे हैं, उसका नाम नहीं पता, टीवी में कहीं नहीं आ रहा, इतनी वो है। हमने उनसे पूछा भी कहीं तो कुछ होगा, बोले बस आपको जो करना अपनी श्रद्धा से जहां भी कीजिए, यहाँ प्रभु कृपा से ये हो रहा है। कौन उसको मैनेज कर रहा है? 3 लाख व्यक्ति के लिए कितना सामान आता होगा, कितना जाता होगा। नीट एंड क्लीन स्टील की प्लेट अरेंजमेंट और देने वाले सेवा भाव वाले। हमने कहा कि हम क्या कर सकते हैं? कहता आपको बहुत ही प्रेम है तो आप सेवा कर दीजिए, भोजन इनको परोस दीजिए, बस इससे ज्यादा नहीं करा सकते। अंदर में काम करने वाले बोले लाइन लगी हुई है, हमारे पास में कमी नहीं है, नंबर नहीं आ रहा लोगों का, इतनी भावना से गए हैं। तो कम से कम कपड़े, 2 कपड़े जो भी लेकर के, और चलने के लिए जरूर तैयार रहिए। आपको 10 से 20 किलोमीटर चलना पड़ सकता है, ये एक बात जरूर है। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि हर हर गंगे हर हर महादेव की जो ध्वनि आती है उससे आपका अंदर व्यवस्था भी नहीं है, इतना नहीं चलना पड़ेगा। गली मेरे नॉन में गए हैं, वो कह रहे 5 किलोमीटर पहले हमारी बस रोकी है, गवर्नमेंट बस भी है आगे जाने के लिए, और 1 से 1.5 किलोमीटर चलना पड़ा है। बहुत ही अच्छी बात है। और शुक्रवार को मैं भी जा रहा हूँ, कोई अपनी गाड़ी से चलना चाहे तो मैं बाई रोड जा रहा हूँ अपनी गाड़ी लेके। शुक्रवार को शाम 4 बजे निकलूंगा फरीदाबाद से, अगर कोई और भी अपनी गाड़ी से निकलना चाहे। 11 तारीख को हम भी जा रहे हैं, 2 बस पे। और जिस दिन मैं गया उस दिन 2 करोड़ आदमी थे, तो मुझे लगा 2 करोड़ ही सारे हमारा परिवार है, ऐसा लग रहा था। कोई किसी का कोई पूछना करना, इवन स्टेट भी नहीं पूछता और नहीं करता, बस गंगा गंगा और महादेव बोलते हैं सब। अन्य कार्यकर्ताओं की घोषणा अभी मैं करूंगा, जिनका नाम लिया जाए वो यहाँ पर आ जाएंगे मंच पर। जी आपका नाम भी आने वाला है। सुरेश कौशिक जी अपने जो इकाई संरक्षक वो आ जाए, जरा एक बार यहाँ सामने आ जाए। आर के शर्मा जी आज उपस्थित नहीं है, वो अपनी इकाई के प्रमुख रहेंगे। डॉक्टर आर के शर्मा जी वो विद्यालय अपने वैसे है, वो भैंसरावली गांव के रहने वाले हैं और यहाँ कई विद्यालय उनके संरक्षण में चलते हैं, वो उनके संचालक हैं। अजय बत्रा जी अभी बाहर गए हैं, वो सही इकाई प्रमुख रहेंगे, बुला लीजिए उनको। और ब्रजेश पाराशर जी सही इकाई संरक्षक। राजेश गर्ग जी भी आ जाएंगे आगे। राजेश गर्ग जी प्रचार प्रसार का के नाते अपना काम देखेंगे। राजेश को बुलाना, वो चला के कोई फोन आ गया। आप जो है आपने अरुण शर्मा जी मानव डॉक्टर आर के शर्मा जी हमारे मध्य में नहीं है, उनका आपने काम देखा है, वो हमारी इकाई के प्रमुख रहेंगे। सह प्रमुख बत्रा जी का स्कूल है एक्स, उसके संगठन हमारे उसके मेंबर प्रधान रहे हैं और बहुत सेवा करते हैं। उनका भी उनको आज दायित्व दिया जाएगा और काम करते हैं वो बत्रा जी का स्कूल चावला कॉलोनी बल्लभगढ़ में अपनी बैठक स्कूल में रखी भाई ब्रजेश जी सह इकाई संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे और राजेश गर्ग जी हैं जो वो प्रचार प्रसार का काम करेंगे, हमारा परिवार का जोड़ने का काम करेंगे समाज को। और आप सबका स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर साहब के पाँव से लोटाए, डॉक्टर साहब हाँ सेवा तो उनसे ही सीखनी पड़ेगी ना। सेवा का मैं अंतरात्मा से आप लोगों को इस बात का अंतरात्मा से जितनी मेरी साधना है, जितना मेरा ज्ञान है, ध्यान है, चिंतन है, चेतना है, जो कुछ संस्कार है, राष्ट्र के प्रति जो समर्पण भाव है, समाज को जो जोड़ने का भाव है, आदरणीय मेरे जितनी मेरी ज्ञान और ध्यान की चेतना है, साधना है, तप है, यज्ञ है, जो भी है, डॉक्टर साहब मेरे प्रेरक है। मैं 40 साल से पिछले 40 साल से बैंक में चीफ मैनेजर रहा।
मैनेजर रहा, अधिकारी रहा, कार्यकर्ता रहा। डॉक्टर साहब आप भी आ जाओ। तो मैं कार्यकर्ता रहा आदरणीय। मेरा मन ये रहता था, मैं अद्वैत पढ़ा हूं, अद्वैत का विद्यार्थी हूं, कि जब सब जीव जगत में परमात्मा है, हर जीव में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है, तो भेद कैसे करता? कुर्सी पर बैठ करके गड़े लगा लेता था, कस्टमर को देवता समझ करके भगवान समझ। मोहना गांव साक्षी है, जस्ट नोटबंदी हुई, मोहना गांव के बैठे चतुर्भुज जी भी और वो लोग, बहुत गरीब लोग। अब देखिए वो आते थे, गरीब नहीं जरूरतमंद थे, माँ बहन बेटियां, अपने में हाथ जोड़ के खड़ा होकर कुर्सी पे वही स्टाफ करता था जो करता था, और उसका बड़ा फायदा। संगठित सनातन अखंड राष्ट्र की चेतना को लेकर के देश के हर कोने में ये बात लेकर के जाता था, हाँ मैं जोड़ता हूं, तोड़ता नहीं। जोड़ता क्या हूं? व्यक्ति को व्यक्ति से, व्यक्ति को समाज से, और समाज को राष्ट्र से। ऐसे नहीं जोड़ता। किस लिए जोड़ता हूं? क्यों जोड़ता हूं? क्यों जोड़ने की जरूरत पड़ गई? देश की एकता और अखंडता के लिए। यदि तुमने समाज को नहीं जोड़ा तो देश खंडित हो जाएगा। सामाजिक समरसता और सद्भाव के लिए यदि छोटे लोगों को, जिनको तुम कह करके पीछे छोड़ दिया, उनको बराबर में नहीं बिठाओगे, उनको अपने विकास की भागीदारी नहीं दोगे गुरु नानक देव जी की तरह, तो फिर कोई तुम्हारी पढ़ाई का, कोई तुम्हारे विकास का मायने नहीं रहेगा। तुम्हारे उद्योग, तुम्हारे धंधे, तुम्हारे कारोबार समाप्त हो जाएंगे। खंडित राष्ट्र किसी संस्कृति को संवर्धन नहीं कर सकता। और किस लिए जोड़ता हूं? आने वाली पीढ़ियों के भावी भविष्य। एक एक बच्चे पर 12-12 बच्चों की फौज भारी पड़ेगी। इसलिए इस देश को वह कार्य करिए जिसमें आपका 12-12 बच्चे इसलिए पैदा किए जा रहे हैं कि आपका कब्जा हो जाएगा संपत्ति पर, अधिकार पर, घर में। आपके धंधे, आपके घर, धाम, धरती तब सुरक्षित होगी जब ये हिंदुत्व रहेगा। सबको जोड़ के रखने की इसलिए जरूरत थी। धन्यवाद, आप सब लोग आए। डॉक्टर साहब के साथ मैं यही भावना लेकर के जुड़ा। अब मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके हर काम में खड़ी होती है। तो मेरा तन आज के बाद, मेरा तन, मेरा मन और मेरा धन इस देश के लिए रहेगा, धर्म के लिए रहेगा, और धर्म संस्कृति के वर्धन संवर्धन के लिए रहेगा। मेरा छोटा भाई करमचंद जो हर बात में मेरे साथ रहता है, जैन साहब जो मेरे साथ 24 घंटे रहते हैं। आज हम प्रण लेकर के दोनों पति पत्नी सहयोगी होकर धर्म पत्नी के साथ कहते हैं, मेरा तन, मेरा मन, मेरा वचन और मेरा कर्म सब देश, धर्म और संस्कृति के लिए रहेगा। ये आशीर्वाद मैं डॉक्टर साहब ये आज के बाद मैं देश में, विदेश में, घर में, परिवार में अपने राष्ट्र की अलग लेकर के जाऊंगा। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आए आप सब लोग। भोजन के बिना कोई नहीं जाएगा। आज मेरा संकल्प जब हुआ तो संकल्प पूरा करके जाएंगे सब लोग। और हम सब लोग अपने परिवार को गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, घर घर में लेके जाएंगे। माँ बहन बेटियों को भी साथ लेकर के आएंगे और दुख में आत्मा से शरीक होंगे। बहुत आनंद आता है। हमारे यहाँ एक गरीब व्यक्ति था, अभी 2 दिन पहले एक बेटी उसकी खोई गई, 55 साल की वो थी। मेरे सारे साथी जितने भी बैठे हुए हैं सब बच्चा जैन साहब ये वो ढूंढने के लिए निकल गए। और वो बूढ़ा आदमी 80 साल का, 80 साल की पत्नी, 5 बेटी, साधनहीनता, गरीबता और कोई नहीं। उसने याद किया बेटे को, बंगलोर था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। हर व्यक्ति गांव मोहल्ले का उसके साथ लगा और उसको मिल गई वो बेटी और उसके तो ये काम करेंगे परमात्मा के नाम। ब्रजेश जी, आप और पूरी टीम, बत्रा जी को हम काम करते हैं। आप सब लोग आए, जो दूसरी इकाइयों से लोग आए उनका भी धन्यवाद। इसके साथ ही अशोक जी हमारे बीच में हैं, वर्मा जी हमारे बीच में बाहर से आए, उन्हें हम सम्मानित करना चाहते हैं। उन्हें सम्मान रूप में एक पुस्तक देंगे, उनको आए और एक पुस्तक उनको देंगे। 4 दशक के बाद आज मिले हैं, ये हमारा परिवार की पुण्याई है और आदरणीय सुरेश जी का परिश्रम है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए।
आप जॉइंट फोर्स हैं, दुगना काम मांगता है समाज आपसे। बिल्कुल देखिए सर। बाहर से कोई और गुड़गांव भिवाड़ी कहीं से कोई राजकिशोर जी सम्मानित होकर गर्वित करते हैं। और कोई आया है बाहर से? ये भाई साहब तो बैठे हैं ना, गुड़गांव फरीदाबाद के। चलो जी, आप भोजन करके जाएंगे। धन्यवाद सब। नेगोशिएशन हो जाती है वहां पे। वो कहते हैं हाँ जिसने कोई गलती की है उसको सजा भी खूब ज्यादा दी जाती है, लेकिन वहां पर डायलॉग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिलजुल कर का आदमी काम करते हैं। जहां किसी के झगड़े रहते हो, हर जगह पे वहां पे बना हुआ है। पूरे इंडोनेशिया में हर गली में एक मुखिया होता है। हर गली का मुखिया वो डेजिग्नेटेड होता है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको पैसे मिलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। आपकी कोई चीज है सबसे पहले आप उसको बताओ। बिना उसको बताए हुए आप घर में एक ईंट भी नहीं रख सकते। बिना घर में बताए हुए आपका एक मेहमान भी नहीं आ सकता। ये रूल है, बट क्योंकि चलता है इसलिए वो इग्नोर कर देते हैं। बट पूछने के हिसाब से उनका वो, अगर उन्होंने साइन कर दिया तो फिर आप मोहल्ले का जो चीफ है उसके पास जाएंगे, फिर आप डिस्ट्रिक्ट के पास जाएंगे, ऐसे से करते जाएंगे। वो कहेंगे सबने अप्रूव कर रखा, तो काम जल्दी हो जाता है। तो मिलजुल कर सारे काम करते हैं। उसकी एक ड्यूटी क्या होती है मोहल्ला चीफ की, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऊपर देता रहता है। आज इनके घर पे अशोक जी आए थे, इनके घर पे सुभाष जी आए थे, इनके घर पे वो आए थे। आज इनके घर पे 50 आदमियों का एक हमारा परिवार का कोई संगठन हुआ था, उसमें क्या हुआ था। ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वहां पर इनफॉर्मल, फॉर्मल गवर्नमेंट का होता है, CIA है, CBI है, सब कुछ है। बट ये जो पब्लिक की तरफ से इंफॉर्मेशन जाती है वो भी बहुत स्ट्रांग है। बट मान लीजिए इनको बताना है उस आदमी को, तो उस आदमी को ही बताते हैं, बाकी को नहीं होते। तो कहने का मतलब एक मिलजुल कर काम करने वाला ये एक विचित्र सा है। इंडोनेशिया में कोई भी आदमी भूखा नहीं रहता। क्यों? कि अगर मान लीजिए कोई भोजन का समय होगा, आओ भी भोजन कर लो, कर लेगा। हमारे काम करने वाली मान लीजिए आज उसको किसी भी वजह से काम छोड़ कर चली गई, तो किसी के पास जाएगी, वहां पर कितने दिन रह सकती है और वहां पे भोजन कर सकती है। ये उनका अपने एक सिस्टम है। भी कोई मेरे पास आया है इसका मतलब कोई मजबूरी होगी, और वही समझते भी मैं जैसा हूं अंदर में ये भी वही है। कहने का मतलब अहम ब्रह्मास्मि, वो भी दूसरे को ब्रह्म समझते हैं, खुद भी ब्रह्म समझते हैं ये, लेकिन बोलते नहीं है। बट उनकी वे ऑफ लाइफ ऐसी है। तो ये आपका पॉलिटिकल सिस्टम। जलपान की बात बताई, जैसे वोटिंग वाले दिन वहां जलपान की व्यवस्था होती है सरकार की तरफ से। तो जलपान जो है, जो इलेक्शन वोट डालने जाते हैं वो भी करते हैं, सबके लिए है या किसके लिए? अब जैसे मान लीजिए हम वहां पे मतलब देखने के लिए गए थे कि हमको एक उत्सुकता है, तो हमको उन्होंने ज्यादा सम्मान दिया, बैठाया, ला करके पानी रखा, बिस्किट रखे, खाने की चीजें रखी, सबके लिए है वो। सबके लिए। उनका एक बजट है, वो रखा रहता है, बच जाता है तो सब बांट ले जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो सब